गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि 4 घंटे पे निफ्टी क्या कर रहा है। आज एलियट वेव एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एलियट वेव कैसे मूव करता है ये मैं पहले बता देता हूँ। दिस इज हाउ एलियट वेव मूव्स। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका प्राइस जो है ना इस तरह ड्रॉप होता है, ठीक है। यहाँ से प्राइस यहाँ ड्रॉप हुआ तो फिर इसको जो हम लोग ना यहाँ से अगर रैली होती है तो दिस विल बी अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। लाइक ये ज़ीरो होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। जनरल रूल क्या है एलियट वेव में कि जो सेकंड वेव है वो आपको मैं फिबोनाची से दिखाता हूँ। सेकंड वेव जो है ये जो लेंथ है 0 से 1 की, इसको जब हम मेज़र करते हैं यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आप एंड कीजिए तो ये देखिए कितने आ रहा है 0.618, 0.786, 1 एंड 0.5, राइट। तो 0.5 टू 0.618 यानी ये रेंज में सेकेंड वेव कंप्लीट करती है जनरली। कभी कभी ये 100 तक भी जाती है, बहुत चांसेस होता है बस ब्रेकडाउन होने का। तो यहाँ एक्सट्रीम होता है ये 0.786 एंड 1। तो 0.618 से लेके 0.5 तक इस रेंज में सेकेंड वेव कंप्लीट होती है। तो उस बेस पे हम ये प्लेस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 0.618 यहाँ पे है। फिर उसके बाद थर्ड वेव शुरू होती है जो लेंदी होती है। थर्ड वेव काफ़ी कंपेयर टू यानी इस एलियट वेव के रूल में सबसे लेंदी जो होती है लाइन वो होती है थर्ड वेव। थर्ड वेव बहुत ज़्यादा लंबी होती है, फोर्थ शॉर्टर होती है, देन फिफ्थ होती है। फिफ्थ कभी कभी थर्ड के फ्रंट तक आके क्लोज करता है या फिर थोड़ा ऊपर निकलता है ये। और थर्ड वेव कितनी लंबी जा सकती है वो आपको मैं एक्सटेंशन से दिखाता हूँ। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हमें थर्ड में कनेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोर्थ वेव कहाँ ख़त्म होती है बता दो। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे। सेकेंड वेव से थर्ड वेव को कनेक्ट करना है, सेकेंड टू थर्ड। तो फोर्थ वेव जो है जनरली 0.382 तक आती है। 0.382 यहाँ दिख रहा होगा आपको। एंड एक रूल है कि फोर्थ वेव कभी भी वेव वन को ओवरलैप नहीं कर सकती। यानी ये जो वेव वन का हाई है इसके नीचे फोर्थ वेव नहीं जा सकती, अदरवाइज ये इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर ही रहना चाहिए, चाहे यहाँ तक क्यों ना आए बट ऊपर रहना चाहिए। तो ये 0.382 तक जनरली आता है एंड देन फिफ्थ वेव रैलीज। तो यही चीज़ देखेंगे हम लोग निफ्टी 4 आवर्स के चार्ट पे कहाँ पे है। क्या ये फोर्थ वेव कंप्लीट करने वाला है और फिफ्थ के लिए जा रहा है या थर्ड वेव पे, ये भी देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि एक ड्रॉप के बाद इसको बोलते हैं इम्पल्सिव ड्रॉप। एक ड्रॉप के बाद फिर एक शेयर वहाँ से जब उठता है ना तो उसमें एलियट वेव की काउंटिंग शुरू करते हैं। वो ऐसे होगा। ये मुझे दिख रहा है आफ्टर स्टीप ड्रॉप, ये मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 सॉरी 0 1 एंड 2 है ना। देखिए ये आपको मैं ये अगर मेज़र करके दिखाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेज़र कर देता हूँ। अगर मैंने इसको 2 पकड़ा है, यहाँ से शुरू करके यहाँ कनेक्ट करना है, बता देता हूँ ऐसे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिबोनाची, यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, तो ये लेंथ पता चल जाएगी ये कितनी है। तो मैंने क्या बताया था, ये कितना रहेगा 0.5 टू 0.618। फ्रॉम हियर कनेक्टिंग दिस वन, अब देखिए ये करीब 0.618 टू 0.5 के बीच में आया एंड देन वहाँ से राइज किया, राइट। सो ये हमारा सेकेंड वेव। अब थर्ड वेव जो है, अगर यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको थर्ड वेव, तो डेफिनेटली फोर्थ वेव
मैंने बताया था ना कि, एक मिनट, इस यानी जो वेव 1 है उसके ऊपर ही रहेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए आप यहाँ ओवरलैप कर गया है ना। अगर ये वेव 1 का हाई था तो ये देखिए थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव जो बनती ना वो ओवरलैप कर गई। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, देखिए थर्ड वेव अगर यहाँ मैं पकड़ूँ तो फोर्थ वेव देखिए ओवरलैप कर गई है ना। ये ब्रेक कर गया इस हाई को, जो वाइट डॉटेड लाइन है इसको ब्रेक कर गया, तो ये हमारा इनवैलिडेट हो गया, राइट। तो ये हमारा सेकेंड वेव नहीं हो सकता। तब हमें क्या करना है, इसको ये देखना है कि क्या सेकेंड वेव ये थी, क्योंकि ये भी एक ड्रॉप हुआ, राइट। तो 0 1 2, और अगर इसको 3 दे देते तो जो रिसेंट हाई था, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सबसे पहले तो इसे मेज़र करना पड़ेगा कि ये 0.61 2.5 है या नहीं, वो देखते हैं। यहाँ कनेक्ट करेंगे जो 1 है उसका हाई, देखिए एग्जैक्टली 0.61 टू 0.618 ये यहाँ पे आया और यहाँ से फिर राइज किया, राइट। ये राइज करते करते यहाँ गया। तो थर्ड वेव जो है, सपोज ये थर्ड वेव यहाँ फिनिश हो गई है ना, तो फोर्थ वेव के लिए जब ड्रॉप हुआ मैंने क्या कहा था कि वेव 1 के ऊपर ही रहना चाहिए। तो देखिए स्टिल इट्स अबव वेव 1, यहाँ कोई भी किसी ने भी इस वाइट डॉटेड लाइन जो जो हाई है वेव 1 का, इसका उसको ब्रीच नहीं किया है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये यहाँ से रैली किया फिर ये आया यहाँ पे, बट इसको ब्रीच नहीं किया। तो हम एक बार देखते हैं कि क्या ये फोर्थ वेव है हमारा, जो कि 0.382 होना चाहिए, राइट। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, फोर्थ वेव 382 तक ट्रैवल करती है ऑफ द लेंथ थर्ड वेव। सेकेंड वेव से स्टार्ट करते हुए थर्ड वेव की जो लेंथ है वो 0.382 फोर्थ वेव कंप्लीट करता है, यानी 38.2%। तो इसको मेज़र करता है। तो मेज़र करने के लिए क्या करना, अगेन फिब we will start from second in starting point of the second wave, starting point of the third wave, because second wave ये कंप्लीट हुई और थर्ड वेव ये है। तो स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड वेव से लेके कनेक्ट करेंगे हाई तक। तो देखिए 0.382 कहाँ पड़ रहा है हमारा, यहाँ, बट प्राइस थोड़ा मैंने क्या कहा था कि ये वाइट डॉटेड लाइन के ऊपर जो हाई है वेव 1 का उसके ऊपर ही रहना चाहिए, राइट। तो ये करीब करीब आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। 0.618 से लेके 0.382 के बीच में ये आ सकता है। जो अभी यहाँ पे प्राइसेस आपको दिख रही हैं वो इसी रेंज के बीच में है, 0.382 में, 0.5 में एंड 0.618 में, इस रेंज में, है ना। तो ये हमारा फोर्थ वेव यहाँ फिनिश हो सकता है, यानी हम अभी फोर्थ वेव में है और ये रैली कर सकता है टुवर्ड्स फिफ्थ वेव, समवेयर अराउंड 22 से 23 हज़ार के बीच में। ये इस रेंज में निफ्टी जा सकता है। तो होप आपको समझ में आया होगा एलियट वेव। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, यानी हम वेव 4 के जोन पे हैं और यहाँ से स्टॉक रैली कर सकता है निफ्टी, अगर प्रोवाइडेड कि इस वाइट डॉटेड लाइन को इस वाइट डॉटेड लाइन को ब्रीच ना करे, जो कि हाई था वेव 1 का। मैं इसे थोड़ा और ऊपर ले लूँगा, 21,840 के करीब, है ना। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी ये जो हाई है वेव 1 का जो हाई है विच वाज अराउंड 21,800, अगर मैं देख लूँ 21,813, ये लेवल निफ्टी का ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो क्या है, हमारा फोर्थ वेव वैलिड रहेगा एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फिफ्थ वेव।
रैली करीब करीब 22,800 23,000 के बीच में निफ्टी की हो सकती है। ये मेरी जस्ट एक कैलकुलेशन, एक आइडिया है। इसको आप अपने ट्रेड लेने से पहले फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।